हेलो डियर भावी उपनिरीक्षकों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए उपनिरीक्षक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि मैथ के लिए होगी, है ना। और मैथ में जिसका एकदम जीरो लेवल है ना, उसको भी मैं उसको भी समझ में आए, मैं ऐसा सोल्यूशन दूंगा। और जो चीज़ें मैं की पॉइंट्स बताता चलूँगा, एक छोटी सी डायरी मेंटेन करेंगे, छोटी कॉपी जो 50-60 पेज की होती है, उस कॉपी को ले लीजिए और जो मैं की पॉइंट्स बताता रहूँगा उसको मेंटेन रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा वैसे वैसे बताता रहूँगा। आप मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो उसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा उस पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना क्वेश्चन पर देंगे। और मैं क्वेश्चन वही लाऊंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। आज वैसे मैं 2021 के पेपर से कई क्वेश्चन उठा के लाया हूँ और यूपी कांस्टेबल से उठा कर लाया हूँ, है ना। मैं आगे आने वाले सेट्स में मैं जितने भी एसआई की, यूपी एसआई हो, एमपी एसआई वगैरह, जहाँ पूछे गए थे कुछ अलग, मतलब वो लेवल मेंटेन रखते हुए, मतलब मॉडरेट टू एडवांस, है ना। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रखेंगे जो इजी लेवल के होंगे, बाकी मॉडरेट ही पूछे जाते हैं। और उप निरीक्षक में जो यूपीएसआई है उसमें ठीक लेवल के मैथ में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अल्टरनेट लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। अल्टरनेट आएगी अभी क्लास, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाएगा फिर मैं उसको पर डे भी कर दूंगा, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव कोट के साथ मैं शुरू करता हूँ। क्या दिया है? यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं, है ना। और ये इंस्टाग्राम चैनल है LWV_ऑफिशियल नेम से। वहाँ पर मैं आपके लिए यूपीएसआई के मैथ्स के सवाल वगैरह और जो पूछे जा चुके हैं उनके शॉर्ट्स रील्स वगैरह डालते रहता हूँ, है ना, या डालूंगा, है ना। और मैं जो लोग एसआई की भी तैयारी करने इसमें आए हैं वो लोग जानते होंगे मैं एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नाव धारा के प्रतिकूल 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में और धारा के अनुकूल 648 किलोमीटर की दूरी को 72 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब मान लेता हूं मैं आप में से 10 बच्चे हैं, 2 को तो पता है, 8 को नहीं पता है ना। अब इसमें करना क्या है, मैं उनके लिए सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। और जिसको पता है उसका रिवाइज हो जाएगा। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक धारा के अनुकूल बहना, है ना। मान लीजिए ये धारा बह रही है, इसके अनुकूल बहना, है ना। ये है नाव, ठीक है। नाव एक होती है नाव की चाल, एक होती है धारा की चाल। जब नाव और धारा सेम चलती है तो हम लोग नाव को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, एंड धारा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से, ठीक है। जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं, जब नॉर्मली समझिए जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, एक पुल पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चढ़ते समय क्या होता है, हवा अपोज करती है ना। तो क्या करती है, हवा अपोज करती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड है ए और हवा की स्पीड है बी, तो क्या कर देंगे आप? A-B। लेकिन जब आप पुल से उतारते हैं गाड़ी तो हवा आपका साथ देती है और आपकी गाड़ी की स्पीड होती है ए, है ना, और हवा की स्पीड होती है बी, तो दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं। तो हम लोग बहुत तेज़ी से कई बार गाड़ी अपनी पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी बंद कर देते हैं, गाड़ी तब भी तेज़ी से जाती है नीचे। क्यों? क्योंकि हवा साथ दे रही है और गाड़ी की स्पीड तो है ही कुछ ना कुछ, और हवा साथ दे रही है तो क्या दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। वैसे ही ये है धारा, है ना। धारा मान लीजिए इधर को बह रही है और नाव इधर को जा रही है, ठीक है। ये नाव है, इधर जा रही है ना, तो ये क्या होगी? ए, और धारा अपोज कर रही है, मतलब विरोध कर रही है, तो क्या हो जाएगा इसका? A-B, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये कैसी होगी? स्पीड प्रतिकूल। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सुना होगा ना। अप स्ट्रीम क्या होता है? ये क्या है? अप स्ट्रीम है। और जो A+B मैंने पीछे लिखी थी, ये क्या थी? A+B वाली, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम है। खैर अब समझिए एक चीज़ मैं कहना
मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस ये फॉर्मूला पता है, आपके सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या दिया था, इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए टाइम लेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना, क्योंकि जो बच्चा बेसिक से तैयारी कर रहा है मुझे उसको भी साथ लेकर चलना है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बता था, अब प्रतिकूल मैंने बताया जब धारा आपका अपोज कर रही हो तब आप क्या करेंगे, आपकी स्पीड क्या है, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, ये आपकी स्पीड है, a माइनस बी 434 बटे 62। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, कोई बताएगा, a माइनस बी 434 बटे, क्योंकि देखिए ये क्या है, स्पीड s, ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम, ठीक है। जैसे और दोबारा लिखूं a प्लस बी, है ना, और क्या लिखा था पीछे, देखिए क्या लिखा था, 648 और 72 घंटे, ठीक है, 648 किलोमीटर बटे 72 घंटे। आई होप मेरी बात क्लियर ही होगी, है ना। अब देखिए ये कितने बार में कट रहा है, अब इसको कोई ऐसे नहीं काटने बैठेगा कि 9 से कट रहा है तो इसको 9 से काटे, नहीं, देखिए क्या आएगा, ये 9, कैसे, मैंने कैसे लिख दिया, देखिए दो के पहाड़े में 8 कब आएगा, 9 बार में। देखिए 7 9 63 और 9 दूनी 18, 630 प्लस 18 648 है, हो गया। a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली, 9, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 434 बटे 62, है ना, तो 62 4 कब आएगा, 2 के मल्टीपल में 4 कब आता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई कराइए, लेकिन 2 से तो यहाँ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, फिर किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 4 आता है, 2 सत्ते 14 होता है ना, तो देखिए 7 छंग 42 और 2 सत्ते 14, 7 बार में आ गया, ठीक है। हमें क्या वैल्यू मिली, ए माइनस बी की वैल्यू क्या मिली, a माइनस बी की वैल्यू मिली हमें 7 है, एंड यहाँ लिख लेता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू क्या मिली थी हमें 9, और a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिली थी 7, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसी a प्लस बी और a माइनस बी मिलता है, जब a को निकालना होता है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़िए, 9 7 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई, b से b कट गया, 2 से जोड़ा 2 8 16, 2 से काटा, ए बराबर क्या आया 8। तो हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं, जब a जोड़ना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, और जब b निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। देखिए इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 2b बराबर 9 में 7 गए 2, 2 से 2 कटा 1। अब ये किसकी चाल आ गई, b, ये है स्ट्रीम धारा की चाल, और a क्या है, नाव की चाल। हमसे क्या पूछा था उसने, देखिए क्या पूछा था, धारा की चाल, सॉरी नाव की चाल। नाव की चाल क्या होगी, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो किलोमीटर पर आवर में दे ही रहा था, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। और किलोमीटर पर आवर को चेंज कैसे करते हैं, देखिए 5/18 ये किस में चेंज हो जाएगा, और 18/5। जब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप 18/5 से गुणा करिए, है ना। जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तब आप किस में चेंज करिए, 5/18 में। इसको याद कैसे रखना है, देखिए किलोमीटर पर आवर क्या होता है, वो बड़ा होता है ना, तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, याद करने का तरीका है बस, है ना। और जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है, 5/18, सिंपल, ऐसे याद रखिए। देखिए मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें की पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पर ध्यान दीजिए, उनको जब तक नोट करके डायरी मेंटेन करके चलिए। अभी आप जैसे 15-20 दिन जुड़े रहिए, आपको 20 से 22वें दिन खुद ही आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आप बहुत बड़े बड़े सवाल इन चुटकियों में हल कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए।
पहली बात तो फॉर्मूला सभी को पता होगा, SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100, ये तो सभी जानते होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर टैकल कैसे करना है, देखिए उसने क्या पूछा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, 100% क्या होता है, प्रिंसिपल। 100% क्या होता है, प्रिंसिपल। जो उसके ऊपर निकल के आता है, जो SI निकल के आता है, जब भी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तब क्या निकल के आता है, मिश्र धन, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए दिया है, 13 वर्षों में 33%, 13 वर्षों में 33% कितना हो गया, 13 × 39 390, और 13 × 39 39 और कितना हो गया, 429। 429% तो अपने पास क्या हुआ, 429, और 100% जो अमाउंट था वो जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 529। बात नहीं समझ में आएगी। देखिए पहले मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए पहले मैं बेसिक बताता हूँ। SI बराबर क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, SI के बराबर क्या होगा, अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल क्या दिया था, 22,450, है ना, 22,450 इंटू 13% था, 13 साल था, सॉरी, है ना, और 33%, ठीक है, बटे 100। तो ये काट पीट के क्या आएगा, देखिए 0 से 0 कटा, ठीक है, ये काट पीट के कितना आएगा, SI बराबर कितना आएगा, 96310.5, ठीक है। अब देखिए मैं इसको काट पीट कर दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब देखिए पहले बहुत टिपिकल हो जाएगी ये, ठीक है। 22,000, अब 22 इसको काटने के बाद अब इसमें क्या करिए, 22 कितना आया, 96310.5, और 22,450 पहले था अपने पास, 22,450, ठीक, 0.5, अब 36310 तो सॉरी, ठीक है, 0 को 0, 6 7 8 9 2 11। अब देखिए इसका आंसर क्या है, 118,760.5, ठीक है, ये इसका आंसर आया। लेकिन क्या ऐसे करेंगे पेपर में, क्या ऐसे ये तरीका होगा पेपर में, नहीं, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। मेरा तरीका क्या है, देखिए मेरे तरीके से समझिए सवाल को, क्या आया था, देखिए 13 × 33% ये कितना था, ये ब्याज निकल रहा था ना, कितना निकला था कि 13 × 39, मन में जोड़िए, मन में काउंट करिए, 13 × 39 390, 13 × 39 और 390 में 39 जोड़िए, कितना हो गया, 429, ठीक है। और 100% क्या होगा, अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल और SI जोड़ेगा तब मैंने क्या बताया था, क्या आएगा अपने पास, अमाउंट। तो अमाउंट हमें कितना देना है उसको, 529%, 529% देना है, किस पर देना है, 22,450 पर, 22,000। अब देखिए वहीं पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कितना, हमें 22,450 इंटू 529%, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा, नहीं, क्या डिजिटल सम आप लोग जानते हैं, डिजिटल, देखिए मेरी नज़र तुरंत कहाँ जाती, लूप होल्स पे दिमाग जाता है कि क्या मैं इस पर लूप होल्स, मतलब क्या इसमें निकाल लूँ कि एग्जामिनर कहाँ पॉइंट छोड़ा है जहाँ से मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 4 9, देखिए जब भी डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं को जोड़िए और 9 हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए, 2 2 4 हो गया, ठीक है, इंटू था बीच में, इंटू लगा लीजिए, 9 था, 9 छोड़ दिया, 5 2 7 हो गया, ठीक है। अब कितना, 4 7 28 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा। वो जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा इसका। देखिए 8 1 9 छोड़ दीजिए, 7 3 10 10 6 16 16 और 16 5 21 3 आया, ये तो इसका आंसर है नहीं, 1 कट गया, ठीक है। अब देखिए 8 1 9 छोड़ दीजिए, 7 5 12 6 18 छोड़ दीजिए, 18 क्या होगा, 9, मैंने क्या बताया, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब सी नंबर देखिए, 8 1 9, इन दोनों को जोड़िए आपस में, 8 1 9 कट गया, छोड़ दिया मैंने, 6 2 8 8 7 15 15 और 5 20, ये भी छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा डिजिटल सम क्या आया था, 1 आया था, और यहाँ पर 1 आना चाहिए था। 8 1 9 छोड़ दिया, 1 7 1 8 8 6 14 14 5
19, कुछ गलत आ गया क्या? 14 5 19, हाँ ठीक है 19। और 9 को क्या मैंने 9 को क्या बताया, 9 को छोड़ दीजिए आप, 9 को छोड़ा तो कितना बचा 1। चाहे आप 9 को जोड़िए, 9 1 10, 10 हो गया। फिर जोड़िए 1, 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 आया इसका आंसर। कितनी आसानी से हो गया ना। ये तो मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, लेकिन आपको डिजिटल सम आता होगा तो आप आसानी से टैकल कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और डिजिटल सम जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं अलग से एक क्लास ले आऊँगा डिजिटल सम की, समझा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इन तरीके से अगर करने जाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था, उस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम थोड़ी होता है सवालों को करने के लिए, मात्र 40 से 45 सेकंड इतना इनफ टाइम होता है। कोई ठीक ठाक सवाल आ गया तो वो तो फिर सही से नहीं होने वाला है। खैर, क्या दिया है, एक ट्रेन अमृतसर कांगड़ा तक 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 98 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। ठीक है, यदि कुल यात्रा में 194 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो अमृतसर और कांगड़ा के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, इसको याद रखेंगे। जब टोटल टाइम दिया हो, यहाँ पर क्या दिया, देखिए टोटल टाइम दिया ना, जब टोटल टाइम दिया हो तब क्या लगाते हैं, d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, y इंटू टी। क्या हो गया ये, क्या मैंने बताया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, ये इसको लगाते हैं। और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देते हैं, x माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है, खैर जब वो आएगा तब बताएंगे। आप देखिए इसकी जगह रख के देखिए, d बराबर x 96 एंड 98 दिया था ना, 96 98 194। ठीक है, 96 इंटू 98 अपॉन, इन दोनों को जोड़िए आपस में, इंटू टाइम क्या दिया था अपने पास 194 आवर। ठीक है, और इनको जोड़िए, ये भी क्या आएगा 9 9 9 18 180 और 8 6 14, कितना हो गया 194। मैं देखिए इस तरह से नहीं जोड़ता हूँ, 8 6 14 लिखी 4 हासिल लगाए ना, 9 9 18 1 19, बहुत टाइम लग जाता है। मैं स्प्लिट करके जोड़ता हूँ चीज़ों को, अधिकतर जो आसानी से हो जाए, जहाँ पर जल्दी कैलकुलेशन होती है वहाँ से मैं टैकल करता हूँ। धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखिए 194 से 194 कैंसिल हुआ, 194 से 194 कैंसिल। अब क्या बचा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। अब वापस यहाँ पर आते हैं, इसको मल्टीप्लाई, अपने पास क्या है 96 इंटू 98, 96 इंटू 98। ठीक है, 8 छंग 48, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था 8, सब में 8 दिया, कोई बात नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए 96 एंड 98, 8 छंग 48, लास्ट डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट ढूंढनी है, कोई दिक्कत नहीं। 8 छंग 48, 8 9 72 और 9 छंग 54, कितना हो गया 126। ठीक है, 126 हुआ ना। थोड़ी सी मन में कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा हुआ, पेन कम और मन में कैलकुलेशन ज़्यादा। ठीक है, और 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, 8 की 8 लिखिए और 4 को इधर भेजिए, 6 4 10, 08 08 देखिए चारों में दिया, उसने देखिए कहाँ तक कोशिश करी है फंसाने की। 6 4 10, 0 1 आया, 13 हो गया है ना, यहाँ भेजिए 13 3 1 4, आ गया आंसर ना 96 99 9408। ठीक है, नाइन 9408। देखिए अगर आप लोग सोच रहे होंगे सर कोई चीज़ वैल्यू कट सकती थी, देखिए कैसे काट सकते थे आप, 4 से काटते तब भी देखिए 4 से 2, चारों कट रही थी। 4 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, है ना। आप 9 8 17 9 6 3 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन ये नहीं था। ठीक है,
8 5, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 9 8 4 12, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल देख सकते थे आप, है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या 3, इसमें 3 है ना, 96 में 3 दिया है, तो अब 3 से वैल्यू कटनी चाहिए। यहाँ देखिए 3 से नहीं कट रही है, 9 6 3 से कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो ये कट गया। 9 कट जाएगा 3 से, लेकिन 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, कट गया। 9 कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा 3 से, 8 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर है। और जल्दी हो सकता था, मैं कैलकुलेशन करने में लग गया, है ना। बस ये है दिमाग की बात है, पहले आपके माइंड में क्या क्लिक करता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको किस में ध्यान देना है, ऑप्शन पर भी। सबसे ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शन कहाँ से टैकल हो सकता है, कहाँ से ऑप्शन। एक चीज़ देखिए, ये तो मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैं देखिए लिख कर आया हूँ, परसेंटेज वैल्यू, इनको याद कर लेंगे। क्या 1% की क्या होती है, 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7, ऐसे इसको याद रख लेंगे, है ना। कुछ मैं जिन पर स्टार बना रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे ये 3/8, ठीक है, 3/8 को, है ना, एंड ये 4/7 को, ठीक है, 5/4 4 5/8 5/8, ठीक है, 5/6, बस ये 4। देखिए ये 4 में सवाल फंसा लेता है कई बार, ठीक है, तो इन 3 को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 4 को मैंने 4 बताई ना। और चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आते हैं सवाल पर। सवाल क्या दिया है, देखिए 1,76,64,064 रुपये प्रति घड़ी की दर से घड़ियों को बेचता है। हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। क्रमिक छूट दे दी उसने, किस पर दी, अब यहाँ पर देखिए उसने बेचा है, ये उसने बेचा है, और अंकित मूल्य पूछ रहा है। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना था अपने पास, x रुपये, उस पर उसने कितनी छूट दी थी, 20% की छूट दी, कितना हो गया 20% की छूट। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 पर 1 रुपये छूट दी, कितना बचा अपने पास 4/5, ठीक है। अब देखिए 30% की छूट दी, 30% की छूट मतलब क्या है 3/10, ठीक है, 10 में 3 की छूट दे दी, कितने रुपए उसने लिए 7 रुपये, किस पे 10 रुपये पे, 7/10, है ना। अब छूट देने के बाद उसने कितने का बेचा है, देखिए 1,76,064 रुपये का, ठीक है, 64 रुपये का। अब देखिए इसको काटिए, अब देखिए ये 4 से भी कट जाएगी, है ना, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, 64 है, 64 4 से कटता है, ठीक है, 4 से काटिए इसको, क्या होगा देखिए 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 0 4 1 4 4 6 24, सॉरी 6 आएगा, 2 लिख दिया, 4 6 24। अब देखिए कितना है 44 0 16, ये 7 से काटिए इसको, 7 से कितना कटेगा 7 6, यहाँ लिख देता हूँ 7 6 42, ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है, 62 और 88 आ गया, ठीक है। और इसको किससे 50 से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 × 10 उधर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी हमें कि कितना आया था। देखिए कितना आया था मेरे पास 62 × 88 × 50, लेकिन क्या मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं, मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे 2 से डिवाइड कर दूँगा, वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब इसको 2 से काट दूँगा और ये हो जाएंगे 100, लास्ट में 2 जीरो उसमें लगा दूँगा। कैसे, देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, ठीक है, 2 1 2, जस्ट अ सेकेंड, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब ये कितना अपने पास था 100, जोड़ दीजिए, 2 जीरो लगा दिए मैंने, कितना आया 31 है, ठीक है, 314400, क्या होगा इसका आंसर सी, इजी। और एक तरीका देखिए और था मेरे पास, क्या था याद रखिए, A% A + B + AB अपॉन 100, ठीक है, और माइनस में दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ कि A% की छूट दी, B% की छूट दी, है ना। तो कैसे करते हैं, A छूट माइनस B छूट, ठीक है, -A% की छूट माइनस B% की छूट, माइनस मिलकर क्या कर देंगे इसको प्लस, ठीक है। तो
तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये इंटू है, ठीक है, बटे 100 ऐसे करना था। अब पीछे कितना दिया था, 50 और कितना था, 20 और 30 था ना, हाँ 20 और 30% की छूट थी, ठीक है, 20 और 30% की छूट थी। तो क्या करेंगे, देखिए 20 माइनस 30 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 30 बटे 100, जीरो जीरो कटा, ठीक है, 2 3 6, ये आ गया 6 और ये आ गया माइनस का 50 और प्लस का 6, कितना हो गया 44% की छूट दी थी। तो उसने कितने में बेचा था, 56% में। तो x की वैल्यू 56% इंटू में कितना हो जाएगा सामने, सॉरी ये बराबर कितना कितनी वैल्यू थी, 1,76,064 था ना, 1,76,064। बस इसको काट दीजिए 56 से काटिए, या 7 से काटिए, फिर 4 से काटिए, 8 से काटिए, है ना। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए था, लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए, तो 8 से कट जाएगा पूरा, ठीक है। इसका वही आंसर आएगा घूम फिर के, क्या आएगा 31440, ठीक। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से करिए, ठीक है, आप कहाँ से टैकल कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये तरीका अगर आपको इजी लगता है ये वाला, तो आप इसी पर ही अटके रहें, नहीं, आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा। ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन सवाल सम टू सम वेरी करता है ना, हर जो अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि वेतन का 40% बचत राशि है, तो मुझे देखिए आप इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए मेरे तरीके से जोड़िए इसको, 20 20 20 40 20 60 डायरेक्ट जुड़ गया 60। अब देखिए 60 और 2 60 4 64 2 66 66 और 3 69% उसने क्या किया था, दान किया था। उसके बाद बचा कितना था, यहाँ शेष की बात करिएगी ना, तो उसके बाद बचा कितना, एक्स का कितना बचा 31%, मान लीजिए एक्स उसके पास राशि थी, है ना, तो कितना बचा उसके पास 31%, और उसने कितना बचा, कितना बताया उसने 9300 रुपये, तो 31 त्याई, है ना, 3 बार जाएगा, ठीक है, 300, और ये 2 जीरो ज़्यादा जाएंगे, कितना हो जाएगी 30,000 रुपये से बचे हैं। लेकिन 30,000 कितना था, 40% का था ना, 30,000 किसका था, 40% का। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, 4 7 28 और 4 5 20, कितना हो जाएगा 75,000 रुपये, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। देखिए जहाँ पर टाइम नहीं लगाना, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ये देखिए, ये तो पहले ये फार्मूले वगैरह हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ फार्मूले समझाता हूँ, फिर मैं सीट भी लगा कर लाया हूँ। ये देखिए, इसको याद कर लेंगे, नोट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं उसको लिखने बैठूंगा, और देखिए अभी मुश्किल से मैं कितने 4-5 सवाल बता पाया हूँ, और 28 मिनट हो चुके हैं, है ना। 6ठे सवाल पे हूँ और 28 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए क्वालिटी देखिए, सवाल नहीं देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, मतलब मैं कितना आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए कहीं पर भी, जो एकदम बेसिक से समझ रहा है चीज़ों को, है ना, इसकी एकदम बेसिक है। खैर क्या होता है, देखिए एक होता है स्फीयर, है ना। देखिए सर्किल और स्फीयर में अंतर क्या होता है, जैसे चूड़ी, है ना, और फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल क्या होती है, अंदर से फुटबॉल स्फीयर होती है, ठीक है, और चूड़ी क्या होती है, सर्किल होती है, ठीक है। इसका वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन, है ना, 4/3 πr3, ठीक है। और सरफेस, कर्व सरफेस एरिया CSA, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं क्या बताता, इसका वैल्यूम क्या होता है, V बराबर 4/3 πr3, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये तो सभी को पता होगी। एंड कर्व सरफेस एरिया CSA क्या होता है, इसका 4πr², ठीक है। एंड TSA क्या होता है, 4πr²। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि पीछे तो अर्धगोला दिया था। अब देखिए इसी का अर्धगोला बना लीजिए, अर्ध का मतलब आधा, ठीक है, आधा बनाया। जब आधा गोला बनाया मैंने, तो क्या होगा, देखिए पीछे क्या दिया था 4/3, यहाँ क्या दिया, देखिए 4/3,
दूसरा पेन लगाता हूँ, समझ में आ जाएगा। 4/3 इसका आधा है ना, तो इसको आधा करिए, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2/3 πr3। इसका वैल्यूम क्या बनेगा, 2/3 πr3। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधा करिए, 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 3πr²। अब पूछेंगे सर ये 3πr² क्यों, इसका तो आधा किया था तो इसका भी 2πr² होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। देखिए 2π आधा तो हो गया 2πr², और ये जो ऊपर का एरिया बचा है ये πr², इसको भी तो जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि टोटल लिया जाता है ना। ठीक है, तो टोटल में ये ऊपर वाली वैल्यू भी तो आएगी, ये जो ऊपर का जो हिस्सा कटा है इसको भी तो जोड़ेंगे। अब इसके 2 हिस्से हो गए ना, मान लीजिए ये ऐसे, एक ये ऐसे, है ना, और एक ये ऐसे, तो इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका 3πr², इसका 3πr², क्या हो जाएगा 6π² टोटल। ठीक है, अलग अलग, और एक साथ लिख दिया जाएगा तो 4πr²। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। आगे पीछे चलता हूँ, अब यहाँ समझिए, देखिए, और ये क्या दिया है, देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला, अभी मैंने पीछे बताया ना, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। ठीक है, तो 3 × 3.14, 22/7 वैल्यू होती है, और उसने खुद दे रखी पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करिए, तो आप 1.14 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और इंटू में 57 × 57। एक चीज़ देखिए मुझे और बतानी है, 57 मुझे स्क्वायर के नियम बताने, सभी को पता होंगे वैसे, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर देखिए, जब जैसे 51 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एक तो वो 51 × 51 करिए, सभी निकाल लेंगे, है ना, लेकिन टाइम टेकिंग है। और जल्दी कैसे कर सकते हैं, 5 का मतलब क्या है, 25, 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 26, और 1 का स्क्वायर 0, 1, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, 52 लिखिए। 52 का मतलब 50 से कितना ज़्यादा है, 2, और तो 25 में कितना ज़्यादा कर दें, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो 25 में 2 52 था ना, ये कितना था, 52 था, 52, तो 27, क्या हो जाएगा, 27 × 2 का स्क्वायर 4, 53 होता तो क्या करते, 25 में कितना ज़्यादा है, 3, तो कितना लिखिए 28, और 3 का स्क्वायर 0, 9। ठीक है, 54 का क्या, 54 में कितना ज़्यादा है, 50 में कितना ज़्यादा है, 4, तो 25 में कितना बढ़ाइए, 4, 29, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 55 में कितना, 55 में कितना ज़्यादा है, 50 में कितना ज़्यादा है, 5, तो क्या करिए, 25 × 5 = 30, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 56 में कितना ज़्यादा है, 6, तो 25 में कितना बढ़ाइए, 6, 25 में 6 31, और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब 57 में 7 कितना ज़्यादा है, 50 में 7, तो 25 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर 49। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। अब आप लोग 58 का लिख के दिखाइए, 58 और 59, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। आई होप बन गया होगा। क्या 59 क्या होगा, देखिए 50 में कितना ज़्यादा है, 9, तो 25 में 9 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 आया नहीं आया, पच्चीस 9 34, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 34 81, 5 का 25 में 8 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 में कितना ज़्यादा है, 7। ठीक है, 50 में 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 जोड़िए, कितना हो गया 32। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 3 पॉइंट, मैं इसको 314 लिख दूंगा बटे 100 लिख दूंगा। ठीक है, ताकि पॉइंट मुझे बाद में पूरा ऊपर गुणा करके लाऊंगा, बाद में पॉइंट लगा दूंगा। देखिए सब में 2-2 पॉइंट लगे बीच में, है ना, मतलब 100, सब में 100 है। एक चीज़ देखिए, 3 से वैल्यू वो कटनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं 3 से कौन सी कट रही है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 5 10, 5 18, 3 से कट जाएगा। ठीक है, ए हो सकता है, ये वाला देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 5 18, ये भी 3 से कट जाएगा, कोई नहीं।
तीन एक छः, 5 एक 6, 5 8 5 13, सी कट गया, सी नहीं कटेगा, ठीक है। 3 2 6, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 3 से नहीं कटेगा। अपने पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब 2 ऑप्शन टैकल करने के लिए क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा, 914, 900 और 14 14 42, 942, 942 इंटू 32 49, 32 49 इंटू 942। देखिए थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा ही लूप होल छोड़ दे, है ना। अब वही चीज़ है यहाँ पर, देखिए अब इसमें क्या डिजिटल सम लग सकता है, हाँ लग सकता है। 3 3 6 3 9 छोड़ दीजिए, 5 3 5 5 8 18 छोड़ दिए 3, इसका कितना आ रहा है, पहले वाले का 3 डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला देखिए 6 3 9 छोड़ दीजिए, 5 5 इसका 0 आ रहा है ना, इसका 0 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, देख लेते हैं। 9 4 3 7 2 9, इसका आंसर क्या होगा, बी। 0 आ रहा था ना, सेकंड वाले का ही 0 आ रहा है डिजिटल सम, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बी आंसर ही मिलेगा इसका, 6 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा तेज चलेंगे, डोंट वरी। इसको नोट कर लेंगे सब लोग, वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए। देखिए गुणनखंड आपको थोड़ा सा यहाँ भी टाइम लगेगा क्योंकि मुझे समझाना है। देखिए फैक्टर क्या होते हैं, चीज़ों को किस से वो वैल्यू कट सकती है उसको बोलते हैं फैक्टर, है ना। जैसे मैं एक छोटी सी वैल्यू लेता हूँ एकदम 12, ठीक है, क्या लिया मैंने 12, 12 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है ना, 6 से कट सकता है और खुद 12 से कट सकता है, ठीक है। कितनी वैल्यू से कटाइए, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू से 12 कटा। अब ये जो 6 वैल्यू से कट रहा है यही इसका टोटल गुणनखंड है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, है ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए 17 और 50 के 12 दिया होता तो इसके गुणनखंड कितने लिखे जाते, 6। कैसे निकाला जाता है, निकालने का तरीका समझिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे 4 3 12, इसको प्राइम नंबर्स में तोड़िए, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12। अब देखिए 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, जो इसकी पावर है, पावर में 1 1 जोड़िए, 2 की पावर 2 है, इसको 3 कर दीजिए, और 3 की पावर 1 है, इसको 2 कर दीजिए, 3 दूनी 6, कितने इसके फैक्टर आ गए, 6, है ना। ये छोटी वैल्यू थी 12, तो इसका लिखना पॉसिबल था। अब 1750 के गुणनखंड लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको कैसे टैकल करेंगे, देखिए 1750 किस में तोड़िए, तुरंत इसको तोड़िए 175 इंटू 10 में, ठीक है। और 175 किसके पाड़े में आता है, 25 के, है ना। तो 25 7 175 होता है ना, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 7, है ना। और ये भी क्या दिया है, 5 दूनी 10, तो 5 का दूनी 10, टूट गया। अब देखिए 5 का क्यूब लिख लीजिए, क्योंकि 5 का क्यूब है नहीं, और 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 को बढ़ाइए, 3 में 1 बढ़ाइए, 4 लिखिए, ठीक है। 1 में 1 बढ़ाइए, 2 लिखिए, 1 में 1 बढ़ाइए, 2 लिखिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 16 नंबर्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब ऑड और इवन समझते हैं, ठीक है। ऑड एंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। देखिए ऑड, जैसे पीछे क्या आया था, 5 की पावर क्यूब, 7 की पावर 5 की पावर क्यूब 7 2 5, ठीक है। 5 की पावर 7 1, उसी 1750 का मैं इवन फैक्टर निकाल रहा हूँ, कितने इवन फैक्टर हो सकते हैं। तो इवन फैक्टर कैसे निकलता है, देखिए इवन फैक्टर कैसे निकलता है, जो इवन नंबर है 2 उसको सेम लिखिए,
ठीक है, और बाकी में एक एक जोड़ दीजिए, 3 1 4 लिखिए, और 2 1 7 की पावर 1 है उसको 2 लिखिए, ठीक है, 3 1 4, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसके कितने इवन फैक्टर हो जाएंगे, 8, ठीक है। और ऑड के कैसे निकलेंगे, देखिए ऑड में 2 को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक वैल्यू, जब भी किसी भी संख्या में 2 रहेगा वो उसको क्या करता रहेगा, इवन, 2 ही हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, ऑड, बाकी में 1 जोड़िए, 1 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़िए, 2 3 में 1 जोड़िए, 4, वो भी क्या होंगे, 8। मान लीजिए ये, अब ये कहें सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, जैसे मैंने 12 के निकाले थे ना, 12 के क्या निकाला था, 12 का निकाला 1 2 3 4 6, खुद 12, ठीक, कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कहें सर इसके इवन नंबर जरा निकाल के दिखाइए, इवन नंबर कैसे निकलेंगे, पहले मैं उस रूल के हिसाब से निकालता हूँ, फिर गिन के दिखाता हूँ, ठीक है। वो तो मैंने प्रूव कर दिया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 कैसे आते हैं, और 6 हैं भी यहाँ, देखिए, है ना। अब इवन प्रूव करके दिखाता हूँ, देखिए सॉरी, इवन 4 3 12, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब इवन में क्या करिए, 2 को 2 ही लिखिए, और 3 की पावर 1 है तो 1 में 2 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 4 इवन नंबर फैक्टर हैं इसके 12 के, देखिए गिनिए, 1 2 3 4, है ना, 4, 1 2 3 4। अब देखिए और देखिए, और कैसे मैंने बताया था, 2 को छोड़ ही दीजिए, आप इसको छोड़ ही दीजिए, सिर्फ इसको लिखिए, 3 की पावर 1 है, कितने हो जाएंगे, 2, देखिए 1 2, दूसरे पेन से लिखता हूँ, 1 1 2, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर ही होगी, है ना। इसको नोट कर लेंगे की पॉइंट्स को, ठीक है, जो जो मैंने बताए हैं सारे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, श्रुति संदीप अमित साझेदारी करते हैं, ठीक है, अमित श्रुति पूरी ये क्या लिखा है, श्रुति पूरी पूंजी का 1/3, अच्छा सॉरी, श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। श्रुति, यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना धन प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक चीज़ देखिए कितनी है, यहाँ पर वैल्यू छोड़ गई, 1,20,000 है, ठीक है, 1,20,000 का 1/3, पूरी पूंजी का 1/3, 1/3 किसने किया, देखिए, एक है श्रुति, एक है यहाँ पर SH लिख देता हूँ, और संदीप में SN लिख देता हूँ, ठीक है, और अमित में A लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या किया इसने, देखिए किसने, श्रुति ने पूरी पूंजी का 1/3, 1,20,000 का 1/3 कितना होगा, 3 चौक 12, 40,000 रुपये, है ना, कितना दिया उसने, 40,000 सिर्फ किसने दिए हैं, श्रुति ने। तो अब आगे क्या बात कर रहा है कि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिल कर देते हैं। अब देखिए, ये संदीप उतना ही योगदान देगा जितना ये दोनों मिल कर देंगे, ठीक है। तो वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा, अमित, ठीक है, अमित, देखिए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, मेरी बात को नोट कर लीजिए, जिसको ना पता हो, जो जिस हिसाब में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी हिसाब में हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 40,000 इसके पास है, ठीक, अब 40 में कितना बचा, 80,000। तो अब ये संदीप, ये दोनों मिलकर कितना कर दें, ये दोनों बराबर हो जाएं, या तो मैं इक्वेशन बना के दिखाऊंगा आपको, है ना, इक्वेशन बनाएंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इक्वेशन बन नहीं पाएगी और सब पेपर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं तो मैं ऑप्शन से क्यों नहीं जाऊंगा, ऑप्शन से जाऊंगा, देखता हूँ अभी 19,500 नहीं 20,000, सीधा 20,000 जोड़िए, देखिए इन दोनों को मिलाकर 20,000 20 के, और अब कितना बचा, 60,000, देखिए इक्वेशन बराबर हो गई। उसने यही तो बोला था, संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं। यहाँ देखिए
श्रुति कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द होल कैपिटल वाइल संदीप कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मच एज श्रुति एंड अमित प्रॉफिट। ठीक है, जो दोनों इन दोनों मिलकर देखिए कितना कर रहा है 60,000, और ये अकेला कितना कर रहा है 60,000। तो अमित को कितना प्रॉफिट होगा 20,000। इक्वेशन बनाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। देखिए, जो टंकी खाली करती है उसको माइनस में लेते हैं, और जो टंकी भरती है उसको प्लस में लेते हैं। ठीक है, ए नाम की टंकी है जो 64 मिनट में खाली करती है, उसको माइनस ले लिया मैंने। ठीक है, बी नाम की टंकी है वो 96 मिनट में क्या करती है, भरती है, मैंने उसको प्लस में ले लिया। ठीक है, और सी नाम की टंकी 128 वो क्या करती है, भरती है, उसको भी मैंने प्लस में ले लिया। इन सब का एलसीएम लेना है, बस वही एक मेन टॉपिक है, बड़ा मुद्दा है कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाए, बस, और इसमें कुछ नहीं है। क्या क्या दिया था, 64, 96 एंड 128 था ना, हाँ 128। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, 16 बाहर आता दिख रहा है। 16 देखिए, 16 चौको 64, 16 छंग 96, 16 अट्ठे 188। अब 8, 4, 6 का तो एलसीएम सभी ले सकते हैं ना, 24 है ना, और जो बाहर निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320, और 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 384। कितने सेकंड लगे मुश्किल से मुझे, 10 सेकंड, है ना। यही स्पीड आपको बनानी है। 384 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए 64 कितने बार में जाएगा, 6 चौको 24, कितने बार में जाएगा, 6 36 -6। ठीक है, और 9 बार में कितने जाएगा, 9 चौक 36, 128, 12 तय 36। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये माइनस में, ये खाली कर रहा है, मतलब ए जितनी देर में ये 3 भरता है, मतलब मान लीजिए ये बी 1 मिनट में 4 रसगुल्ले खाता है, ये सी 1 मिनट में 3 रसगुल्ले खाता है, लेकिन ए क्या करता है 1 मिनट में 6 रसगुल्ले फेंक देता है। तो कितने बचेंगे आपके पास, 4, 3, 7 और -6 1 बचेगा। ठीक है, तो 384 लीटर जो 384 लीटर की टंकी है उसको भरने में कितने मिनट लगेंगे, 1 से डिवाइड करिए, 384 मिनट लगेंगे। ठीक, 384 मिनट्स। एलसीएम लेने तरीका जो मैंने बताया वही तरीका रखिएगा। अब देखिए, एक्स एक कार को 147 दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया, और शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, एक्स एक कार को 147 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं टोटल वर्क 147 ही मान ले रहा हूँ। 1 यूनिट वर्क था तो 1 यूनिट वर्क मैंने माना, तो कितना हो गया 147। ठीक है, कितना वर्क हो गया 147। टोटल वर्क कितना मान लिया था मैंने 147। ठीक है, 147। अब देखिए, एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, 63 दिनों में। मैंने 1 यूनिट वर्क माना था, तो उसने वो 1 यूनिट वर्क के 1 यूनिट एफिशिएंसी के हिसाब से कितना काम करेगा 63 दिनों में, 63 काम करेगा। कितना काम करेगा 63। ठीक है, अब इसको 63 147 में 63 घटाइए, कितना बचे, 4 में 3 7 में 3 गए, कितना बचा 4। ठीक है, अब 14 में 6 गए, कितने बचा 8। ठीक है, बचे हुए शेष काम को मेरा बचा हुआ काम कितना है 84। इसको करता कौन है अब, वाई। कितने दिनों में करता है 84 दिनों में। ठीक है, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और मैंने एक्स की कितनी मानी थी 1। तो दोनों की, इसकी 1 और इसकी 1, दोनों मिलकर कितनी होगी 2। दोनों मिलकर 147 काम को कितने दिनों में करेंगे, 2 से काटिए इसको, 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 ये है, 2 तें 6 और 2 पंचे 10। आंसर क्या होगा इसका सी। और मुझे इस सवाल को करते ही दिख गया था। देखिए, एक चीज़ दिखी थी, मैंने डायरेक्ट क्यों बताया, आप कहते सर डायरेक्ट कैसे बता दिया, मैं समझाता हूँ। उसने अकेले देखिए 63 दिनों में काम किया था, यहाँ देखिए 84 दिनों में काम किया था। ऐसा ही एक सवाल और पूछा गया था, मुझे सवाल याद नहीं है, एसआई में ही पूछा गया था ना, 2021 में ही पूछा गया था, सेम, बस वैल्यू चेंज करी थी उसने। 63 और 84 को जोड़िए, कितना होता है 147। तो बस जैसे ये बराबर आ जाए, इसको 2 से काट दीजिए, वही आंसर है।
क्या दिया है 645 लीटर मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी 3:2 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, 21 और 22 के अनुपात में है, 21 और 22, 3:2। अब देखिए ये वाटर चेंज कैसे है, दूध मिलाया गया था। देखिए जैसे किसी भी मान लीजिए ये गिलास है ना, इसमें दूध भरा है ना, इसमें दूध और पानी भरा है। अब इससे अगर मैं इसमें दूध डालूंगा तो इसमें दूध बढ़ेगा कि पानी बढ़ेगा? जब इसमें दूध मिलाऊंगा तो दूध बढ़ेगा, पानी उतना का उतना ही रहेगा। अगर इसमें पानी मिलाऊंगा तो पानी बढ़ेगा, दूध उतना का उतना रहेगा। यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा था, देखिए मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। अगर दूध मिलाते हैं तो पानी तो उतना ही रहना चाहिए था ना, तो पानी कैसे बदल गया, दो अनुपात कैसे हो गया? इसको 22 करिए, 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 11 से मल्टीप्लाई, तो 22, 11 दूनी 22, 11 3 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया मेरा सवाल। अब देखिए, अब पानी जब चेंज नहीं हुआ है तो क्या चेंज हुआ, दूध मिलाया था इसलिए दूध में चेंजमेंट आया है। ठीक है, कितना आया, 21 से 33 हो गया। कितने का चेंजमेंट आया, 12 का। और पहले मिश्रण था कितना, 20 और 22, 42, 1 43 यूनिट मिश्रण था। तो 43 यूनिट की वैल्यू क्या दी थी उसने, 645, और पूछी किसकी थी, 12 की, क्योंकि 12 यूनिट का चेंज आया था ना। यहाँ देखिए 21 से 33 होने के लिए कितने यूनिट का चेंज आया था, 12 का। तो 12 यूनिट का चेंज है तो 12 की वैल्यू होनी चाहिए। तो 12 का मतलब क्या होना चाहिए, 6 से, वो वैल्यू 6 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, 4 से तो देखिए 3 से एक ही वैल्यू कट रही है, 180 हो गया इसका आंसर, है ना। और नहीं समझ में आता, देखिए काटिए इसको, जितनी नज़र सवाल पे उतनी नज़र ऑप्शन पे। इसको काटिए, 4 से कितने बार में कटेगा ये, 3 में 5 कब आ सकता है, जब वो 5 हो। तो 4 पंचे 20, 200 तो है नहीं, 15 बार देखिए, 15 चौको 60 और 15 3 45, 15 बार में कट गया ना। 15 × 12 180। डायरेक्ट 12 का मल्टीपल मैंने देख लिया था, मतलब 4 का, 3 का, 6 का, है ना। वहाँ 180 एक ही आंसर था। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर रुपये 52,500 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 वर्षों का चक्रवृद्धि, अब देखिए SI बराबर P इंटू किसका, राशि का 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, 60%। अब देखिए SI अपॉन P कितना हो गया, अब SI की वैल्यू कितनी हो गई, 60, और P की वैल्यू कितनी होगी, 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये कैसे हो गया, जो यहाँ पर लिखा था साधारण ब्याज पर एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, साधारण ब्याज पर, है ना। तो साधारण ब्याज मेरे पास कितना हो गया, देखिए साधारण ब्याज मेरे पास कितना हुआ, एक सेकेंड, साधारण ब्याज में कितना, 60 है ना, और P 100 था। रेट पता नहीं है, टाइम कितना है मेरे पास, 4 साल का, बटे 100, बटे 100। ठीक, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 4 से कटा 15 बार, R कितना आ गया, 15%। ठीक है, अब कितना है, 52,500 का 15% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज़ देखिए, जब कोई लगातार होती है, लगातार छूट दी जाए लेकिन सेम वैल्यू पे हो, जैसे ए % की छूट दी जाए, बी % की छूट जाए, एक्स जैसे 15% की, 10% की, 5% की, तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे 2% है ना, 2% की, मान लीजिए 2% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालिए, क्या आएगा, एक तो वही 2 + 4 + 2 × 2 × बटे 100, क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4.04, है ना, ये आया। ठीक है, मान लीजिए 8 होता है ना, तो 8 का क्या करते, 8 8 16 + 8 × 8 64 बटे 100, क्या हो जाता, 8 8 16.64,
ये मैंने क्यों बताया, समझाने के लिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अब 9 का होता तो 9 को क्या करते, 9 क्या करते, 9 को 18.9 का स्क्वायर 81, क्योंकि वो 100 से कटता ना, 9 × 9 81 बटे 100.81 होता। ठीक है, जैसे 16 का निकालिए, 16 32, ठीक है, और वो क्या होता 16 32, और 16 का स्क्वायर कितना होता 256, तो कितना आता 2.56 काटता, तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 34.56। 15 का था, जैसे 15 का 15 30 है ना, और पॉइंट लगता 225, 15 का स्क्वायर कितना होता 225, 25 रखिए यहाँ पर 25 और 2 यहाँ जोड़ दीजिए 32.25। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे ये सब जल्दी सवाल को जल्दी करने के तरीके हैं, सीखने पड़ेंगे आपको, हर हाल में सीखने पड़ेंगे। 7 का 7 14 और 7 का स्क्वायर 49, 6 12 और 6 का स्क्वायर 12.36, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। ठीक है, 12.36%। ठीक है, और जैसे 5 10 और 2 साल का कितना हो गया 10.25%। ठीक है, 10 12 13 का रखिए, 13 26, 13 कितना आया 26, और 13 का स्क्वायर कितना होता 169, तो एक इधर जोड़िए तो कितना हो जाएगा 27.69। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, है ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, देखिए 52,500 का 15% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना होगा 15 30 और 225 हो तो 32.25 की 25% निकालना है इसका। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, अब इसको आराम से आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, 5 5 10 3 13 और सॉरी 5 5 10 2 12, 12 का मतलब वैल्यू 4 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। 3 से कटने के लिए क्या होगा 5 1 6 9 9 3 2 1 3, ये नहीं कटेगी 3 से, पहली संख्या 3 से नहीं कटेगी। पेन चेंज कर देता हूँ, पहली संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, 6 9 3 ही कट जाएगी, 2 1 3 5 1 6 की कट सकती हो सकता है। ठीक है, ए हो सकता है, सॉरी बी हो सकता है, लेकिन ए नहीं है। ठीक है, 3 3 ये कट सकती है, 2 1 3 5 1 6 ये भी कट सकती है, 9 1 3 9 1 3, ठीक है, 4 2 6 ये भी कट सकती है, ये नहीं कट सकती। ठीक है, मेरी 2 ऑप्शन कट चुके हैं, कौन कौन से, ए एंड डी कट गए। ठीक है, जो 3 से नहीं कट रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई क्या होगा 5 3 15, यहाँ पीछे क्या दिया था, मेरे बी और सी बचे थे। इसका आंसर क्या होगा बी। मैंने बी क्यों मार दिया, किसी को समझ में आया? मैं दिखाता हूँ कैसे। मुझे एक चीज़ तुरंत दिखी, मान लीजिए मैं इसको 525 और मैं इसको 30 मान ले रहा हूँ, 32 है 30 से ज़्यादा है, ये 500 है, मैं इसको 525 नहीं 500 मान रहा हूँ, ये इसको 32.25 नहीं मैं इसको 30 मान रहा हूँ। तो अगर ये इसको कम करता हूँ 500 इसको 30 करता हूँ तो कितना आएगा 1500, 5 नहीं 1500 होना चाहिए था। और यहाँ पर क्या दिया है 1300 और 1600, तो 1300 तो मुमकिन ही नहीं है, जब उसको मैं इतना कम कर रहा हूँ तब भी 1300 नहीं आ रहा है, वो 1500 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बी। समझे ना मैंने कैसे टैकल किया। देखिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत 50% नहीं पड़ती है, जब उसको सवाल टफ करना होता तब वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। क्या दिया है, एक वस्तु को 2090 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु की 2714 में बेचने पर 2714 में बेचने पर प्राप्त लाभ, पापा लाभ ने प्राप्त लाभ का 95% वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए बीच में लिखिए सीपी, है ना, जब सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य में जब हानि होगी लाभ, ठीक है, लाभ होगा तो कितना 2714, सीपी से आगे बढ़ेंगे, है ना, सीपी तो हमेशा 100 होती है ना, लॉस प्रॉफिट सब हमेशा किस पे देखा जाता है कॉस्ट प्राइस पर, जब तक वो अलग से ये ना बताए कि आप अपना लॉस या प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे देखिए।
एसपी पर देखिए, वो हमेशा अपना प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर देखा जाता है, सीपी पर काउंट किया जाता है। ठीक है, क्या होगा 2090 जो लॉस है ना, लॉस कितना है 2090 और प्रॉफिट क्या है 2714। ठीक है, कितना है 95%, किसका लाभ का 95%। 95% का मतलब क्या है 95 का मतलब देखिए 95% का मतलब क्या होगा 95 किस में आता है देखिए 5 में, 5 1/20 की वैल्यू क्या थी 5% थी ना 5, और इसमें 19 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 19/20। ठीक है, मैंने जो पीछे आपको याद कर जो भी मैंने कहे थे टेबल याद करने को परसेंटेज की, उसको याद रखिए, उसको याद जरूर करिए। या तो नहीं समझ में आया तो उसको सिंपल ऐसे 95/100 करिए, परसेंट हटा के 100 लग जाता है, तो काटिए 5 से काटिए 19, 5 से काटिए 20, 19/20 आ गया। वैसे ही मैंने 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20 और 5 में 19 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आया कोई नहीं। देखिए क्या बता रहा था मैं 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20। ठीक है 1/20, इसमें अब दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 19 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 19 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो गया 19/20 और ये क्या हो गया 95%। अब मेरी बात समझ में आई होगी शायद, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर देखिए 19/20 है ना, तो 20% यहाँ देखिए किसका लाभ का, जिसका जितना जिसका जितना ये सब जो भी होता है हमेशा नीचे वैल्यू ली जाती है, हमेशा नीचे की। तो प्रॉफिट है, ये जो बेस वैल्यू है ये है प्रॉफिट का शब्द यूज़ किया है ना, तो 20 प्रॉफिट है प्लस है ना, और माइनस और लॉस कितना है माइनस का 9 है ना। अब देखिए इनका गैप कितना है, यहाँ 20 का प्रॉफिट गया है और यहाँ 19 का गैप 19 का लॉस हुआ है, तो कितना गैप हो गया अपने इसमें आपस में 39 का 39 का गैप हुआ ना, 20 10 30 और 9 39 का गैप हुआ किस पर, और इनमें कितना गैप है देखिए 2090 और 2714 कितना हो गया 624 का गैप। ठीक है 624 का गैप किस पे दिया है 39 पर 624 का गैप। ठीक है 624 ये कितना हो गया 9 चौक 54 9 छक्का 54 और 16 3 48 9 चौका 54 कितने बार में गया ये 16 बार में। ठीक है कितने बार में गया ये 16 बार में। ठीक है अब देखिए 16 दूनी 32 16 दूनी 32 320 और 16 इंटू 9 16 इंटू 19 कितना हो जाएगा ये 16 दूनी 32 320 था, उसमें 16 कम करिए कितना हो जाएगा 304। ठीक है अब आप इसमें 304 मतलब क्या था 304 रुपये लॉस में गए थे ना, इधर गए थे ना लॉस में, तो अब इसमें 304 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा सीपी, या इसमें आप 304 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका सीपी। 304 इसमें घटाइए कितना आएगा 4 में 4 गए 320, यहाँ तो 320 है ना, लॉस प्रॉफिट तो 320 पर था ना, तो कितना हो जाएगा 320। ठीक है 320 इसमें घटाइए 4। ठीक है 320 4 में 0 गए 4 और 11 में 2 गए 9। ठीक है 6 में 3 गए 3 और 2 में 2 2394। इसका आंसर क्या होगा 2394। आपका आंसर यहाँ से करके दिखाइए एक बार। यहाँ पर लॉस पे गए थे तो लॉस से सीपी पर जाने के लिए करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। इसमें 304 ऐड करिए, इसमें 304 ऐड करिए 2090 पर 304 जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा क्या था 304 ऐड करिए। ठीक है क्या हो जाएगा 0 4 4 हो जाएगा। ठीक है और 9 की 9 और 3 की 3 और 2394। ठीक है जैसे एक सवाल और पूछा गया था मुझे याद आ गया क्योंकि मैं देख रहा था तब मुझे दिखा था क्या सवाल दिया था, उसमें लॉस था, एक सेकंड में लिख के लाया था, सीपी था, एसआई में ही पूछा गया था सीपी, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा था 2377 का है ना, और लॉस कितना हो रहा था 1970 रुपये। जब एक वस्तु को 1970 रुपये में बेचने पर हानि होती थी और 2370 में बेचने पर 85% का लाभ होता था। 85% का लाभ मतलब मैंने अभी समझाया ना, 85% का मतलब कैसे बनेगा, 85 वैल्यू कैसे बनेगी
5% से 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, है ना। और इसको 85 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 17 से मल्टीप्लाई, यहाँ 17 से करिए तो 17/20, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आया तो 85/100 करिए, कितना हो जाएगा 5 से काटिए 17, 5 से काटिए 20, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर +17 का सॉरी +20 का प्रॉफिट और -17 का लॉस, ठीक है। तो कितने का लॉस हो गया 37 का लॉस हो गया, ठीक है। टोटल गैप कितना आया 37 का, और इन दोनों के बीच गैप कितना है, इन दोनों के बीच गैप कितना 407 का, ठीक है। 407 का कितने का गैप आ गया ये 37 11, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई कराइए, 11 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 7 के साथ 8 8 एक 7, ठीक है। यहाँ माइनस, अब यहाँ 187 ऐड करिए, यहाँ 187 ऐड करिए तो आपको सीपी मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर 220 घटा दीजिए तो आपको सीपी मिल जाएगा। यहाँ 220 घटा दीजिए, घटाइए कितना आएगा 7 में 0 गए 7, 7 में 2 गए 5 और 3 में 2 गए 1, 2157, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा था इसको जोड़ दीजिए, दूसरे पेन से जोड़ता हूँ ताकि आपको दिखे साफ साफ। 2 0 7 7 आया, ठीक है। 7 8 7 15 की 5, 8 7 15 की 5 और 9 1 10 की 0, हासिल आए 1 2, कितना आया 2157, ठीक है। सॉरी यहाँ 1 आया था ना, हाँ, क्योंकि 7 के साथ 8 7 15 15 की 5, हासिल आया 1 9 1 10 10 1 11 11 की 1, हासिल आया 2, ठीक है। 2157। यहाँ देखिए यहाँ घटाने पर आया, यहाँ पर जोड़ने पर आया, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा था 1970 रुपये लॉस था। लॉस से प्रॉफिट, लॉस से सीपी पर जाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, और प्रॉफिट से सीपी पर आने के लिए उस प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, तब आप सीपी पर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसका आंसर मैंने बता दिया था ना, इसका आंसर क्या था डी 2394। क्या दिया, एक प्लॉट को 29,725 में बेचा जाए तो मालिक को 21% की हानि होती है और 21% का लाभ होता है ना। ऐसे सवालों को ज़्यादा देखिए, जो सवाल आसानी से हो सकते हैं उनमें फालतू नेता नहीं बनना चाहिए, है ना। ज़बरदस्ती कैलकुलेशन घुसेड़ना, ज़बरदस्ती का उसमें कि हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं, 30 मार ही नहीं दिखाई जाती हर सवाल में। क्या होगा 21% का लॉस हुआ 79, और उसने कितने का पूछा है 121 की, ठीक है। 21% का लाभ मतलब 100 पर जो भी लाभ होता है हमेशा 100 पर दिखा जाता है। अगर 21% का लाभ तो 121, 100% का लाभ तो 200%, 300% का लाभ तो 400, 100% का लाभ तो 200, 20% का लाभ तो 120, 30% का लाभ तो 130, 30% की हानि तो 70, 20% की हानि तो 80, 10% की हानि तो 90, 5% की हानि तो 95, 5% का लाभ तो 105। मेरी बात समझ में आई होगी ना, ठीक। क्या होगा 21% का लाभ। अब देखिए 21 वैल्यू क्या होगी 11 का मल्टीपल होगी, ठीक है। 11 का मल्टीपल, इसमें एक ही आंसर है, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। 14 का सी। अब 11 का मल्टीपल यहाँ मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी आगे एक सवाल 11 के मल्टीपल पे ही दिया है मैंने, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सी। 11 का मल्टीपल से आराम से हो जाएगा। 11 चौक 44, 1 बचे, 11 का नम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ठीक है। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं अभी दिखाऊंगा। ऑड इवन की प्लेस होती है वहाँ पे आसानी से हो गया, तो इसलिए आसानी से कर दिया था। देखिए इन सवालों को बस फालतू नाटक नहीं किया जाता है इनमें, जैसे दे रखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। x/16 दिया है लिख दीजिए, यहाँ डबल इसको बराबर लिखिए, 63/36 लिखिए, ठीक है। 9 9 7 63, 9 चौक 36, 4 से काटा 16, 4 से काटा 4 बार 16, 4 7 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 28। बस फालतू नाटक नहीं करना है इसमें कि ज़बरदस्ती वो कुछ भी अपने तरीके उसमें फालतू घुसा रहे हैं। देखिए ये ऐसे सवालों को हमेशा पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए और जोड़ दीजिए, पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए और जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ क्या दिया है 113, ठीक है। अब क्या दिया है 111.13, अब पॉइंट फिर लगाइए, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते जाइए, 1.13, ठीक है। क्या दिया है 0.1113, ठीक है। अब क्या दिया 0.0113, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको, क्या होगा देखिए 3 का 3 लिखिए, 3 1 4 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 3 1 4 1 5, ठीक है। 3 3 4 5, ठीक है। अब इसको लिखिए 3 1 4 1 5,
पॉइंट की जगह पॉइंट रख दीजिए, 5, ठीक है, 2, 1, इसका है 125.5543 डी, ठीक है। इसको देखिए, ऐसे सवालों को ध्यान से एकदम थोड़ा सा धीमे, है ना, जल्दीबाजी में नहीं कि एकदम से ऐसे 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 करके जोड़ देंगे, नहीं, एक बार लिख लीजिए, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड इसमें लगाइए, क्योंकि ये सवाल ही आपको नंबर गेन करवाएंगे, यही सवाल आपका सिलेक्शन रोक देंगे, है ना। वहाँ पर पॉइंट का ये खेल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे में रूट लगाए ना, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसे रूट लगे हैं ये सारे, ठीक है, ये पूरा रूट है। क्या दिया है, 64 कितना होगा, 8 73 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 81 से कितना आएगा, 9 27 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 36 से कितना हो जाएगा, 6 से 3 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 9 से कितना आएगा, 3, ठीक है। ऐसे किया जाता है ये, मतलब पीछे से पकड़िए और रूट खोलते जाइए, ठीक है, और जो आए उसको जोड़ते जाइए। 64 कितना होता है, 8 3 में जोड़ा, 73 में जोड़ा कितना हो गया, 81 कितना होता है, 9 फिर 27 में जोड़ा कितना हो गया, 36 का रूट कितना होता है, 6, फिर 6 बचा, 6 को मैंने 3 में जोड़ा कितना हो गया, 9, फिर ये रूट लगाए, रूट 9 का रूट कितना हो गया, 3, इसका आंसर हो गया 3। क्या दिया, 5 अंकों की, अभी मैंने बताया था ना कि पीछे, अभी मैंने आगे दे रखा है वो 11 का मल्टीपल पे आंसर, क्वेश्चन मतलब क्या दिया, 2 4 7, क्रॉस की जगह एक्स की जगह पता करना है, 8। अभी मैंने पीछे एक चीज़ बताई थी कि किसी भी संख्या को अगर 4 से कटना है तो उसकी लास्ट की 2 वैल्यू कटनी चाहिए, ठीक है। 8 से कटना है तो उसकी लास्ट की 3 वैल्यू कटनी चाहिए, तो इसकी लास्ट की 2 वैल्यू 4 से कटनी चाहिए, तब वो कटेगी 4 या 11 से, ठीक है। 4 से कटने के लिए इसका एक ही नियम है कि लास्ट की 2 संख्याएं कटनी चाहिए 4 से। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, अब मैं नहीं सोचूंगा क्या क्या हो सकता है, मैं ऑप्शन से देखूंगा। क्या यहाँ पर 1 आ सकता है, 1 रखेंगे तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 3 कटेगा, नहीं कटेगा। मेरे 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, 2 या 4। अब मैं 11 का मल्टीपल देखूंगा, सॉल्व हो जाएगा मेरा आंसर। कैसे, ऑड प्लेस पकड़िए, देखिए ये 2 7 2 9 9 8 17, ठीक है, 9 8 17, ठीक है, और 7 डिफरेंस 4 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें एक्स में क्या जोड़ें, एक्स में क्या जोड़ें कि ये या तो एक्स में क्या जोड़ें कि ये या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए, है ना। तो एक्स में क्या जोड़ें हम लोग, 2, 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 17 और 8 माइनस होगा, 9 बचेगा। 9 11 का मल्टीपल नहीं होता है ना, लेकिन 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6, 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 रखेंगे कितना हो जाएगा, 11। 17 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 11। तो 11 का मल्टीपल होता है, इसका आंसर क्या होगा, 2। वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए थी, 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या दिया, संख्याओं का, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य 2 भाजक 26 और 27 हैं। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, जो मैं आपको अभी याद कराता हूँ, याद भी होंगे, मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो लिख लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक लिखिए, एलसीएम बराबर ABH, ठीक है, मतलब एलसीएम में हमेशा एचसीएफ छुपा होता है, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, L बराबर ABH, ठीक है। H कितना दिया है हमें, 23 ही दिया था, हाँ 23 दिया है, और 26 और 27 वैल्यू दी है, ठीक है। वैल्यू क्या क्या दी है, 26 और 27, ठीक है। उसने छोटी पूछी है, तो छोटी इसमें, इनमें से छोटी कौन सी वैल्यू है, 26। आप इसमें 26 से मल्टीप्लाई करिए, आपको छोटी वैल्यू मिल जाएगी। आप 27 का मल्टीप्लाई करिए, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी, है ना। वो ये कहना चाहता है ना। 6 3 18, जिसके लास्ट में 8 यूनिट डिजिट होगा वही आंसर होगा, हैं लो सभी दे रखे हैं। एक कट गया, ठीक है, 462, एक कट गया, ठीक है। अब इनमें से बचा क्या होगा, 23 का मल्टीपल क्या होता है, 23 दूना 46, 46 3 1 138, 23 दूना 26, 13 13 39, 13 को 52 7 और 13 13 6 78, इसका आंसर क्या होगा, डी। 13 का मल्टीपल देख लिया ना मैंने, इसका आंसर क्या होगा, डी। 13 का मल्टीपल चेक कर लिया, ये आपको
मतलब सिंपल, फिर तो वो पुराना घिसे बड़े तरीके से टाइम वेस्ट करिए, मतलब 10-15 सेकंड और लगाइए। यहाँ पर 23 से 26 का मल्टीप्लाई करिए, 23 का 23, या तो ऐसे कर लीजिए 23 का 23 के स्क्वायर क्या होगा 529। 529 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, 529 से ज़्यादा आएगा। ये गलत, एक ही आंसर। 529 से ज़्यादा सिर्फ एक ही आंसर था, डी, है ना। स्क्वायर आपको 25 तक याद करना है, ठीक है, मतलब 30 तक आपको स्क्वायर रूट वगैरह याद होना चाहिए। स्क्वायर याद कर लेंगे तभी रूट याद हो जाएंगे, रूट याद कर लीजिए, स्क्वायर याद हो जाएंगे, वो तो बात एक ही होती है। पहाड़ी भी 30 तक याद होनी चाहिए, और वो भी। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। आज मैं 20 सवाल लेकर आया था, 20 सवाल कराने में देखिए 1 घंटे 15 मिनट लग चुके हैं, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही मैं आपके लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही लगा रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा आपके साथ। बस जितनी थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी मैं करूँगा, दोनों साथ मिलकर जब करेंगे तो आप इस साल दरोगा बन के ही रहेंगे। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।